जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे महा इंद्रजाल सीखें यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग कृपया चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकें। मैं आपको इंद्रजाल विद्या सिखाने का वादा करता हूँ। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खुशहाल होंगे और आपकी पूरी फैमिली खुशहाल होगी। यही दुआ मैं दिल से देता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको शांति कर्म के विषय में समझाया था और नियमानुसार भक्तों आज हम आपको वशीकरण के प्रयोग के विषय में आज बताएंगे, समझाएंगे। भक्तों, मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यह वशीकरण क्या होता है इसे हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि वशीकरण क्या होता है और इससे क्या क्या किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मैं आज आपके लिए एक स्त्री वशीकरण प्रयोग लेके आया हूँ, जो कि अत्यंत भयंकर प्रभावशाली प्रयोग है भक्तों, और इसको करने से भक्तों स्त्री बस में हो जाती है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ये ध्यान देना, स्त्री वशीकरण जो होता है वो लड़कियों पर भी काम करता है और स्त्री पे भी काम करता है। स्त्री वशीकरण दोनों के लिए होता है, लड़की और स्त्री के लिए। यहाँ पे आप मिस्टेक ना हो कि ये स्त्री वशीकरण है तो इससे कोई लड़की वशीकरण नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ये वशीकरण प्रयोग से आप किसी भी स्त्री या लड़की को अपने बस में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं और आपका कोई प्यार नहीं है, या आप किसी से प्यार करते हैं वो आपको नहीं चाहता है, वो किसी दूसरे को चाहता है भक्तों और आपको नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में भक्तों आपका दिलो दिमाग ख़राब हो जाता है और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम तो उससे प्यार करते हैं किंतु वो हमसे प्यार नहीं करती है। यदि भक्तों आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, वो हमेशा अपने पीहर जाने के लिए व्याकुल रहती है, आपको सपोर्ट नहीं करती है, आपसे प्यार नहीं करती है और आपके घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा मचाया करती है, हमेशा आपको मुकदमेबाजी में फंसाने के लिए भक्तों डराती रहती है, तो ऐसी स्थिति में भक्तों ये वशीकरण आपका बहुत काम देगा। भक्तों, आपका घर परिवार भी सही से चलने लगेगा और आपकी बीवी भी आपके कहे से चलेगी, जो आप कहेंगे भक्तों वही करेगी। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ये वशीकरण प्रयोग आप किसी अजनबी स्त्री के ऊपर भी कर सकते हैं, चाहे लड़की हो या स्त्री हो, आप उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, वो निश्चिंत ही काम करेगा। भक्तों, ये मैं बहुत ही आसान विधि से आपको ये वशीकरण देने जा रहा हूँ। आप अपने घर पर ही इसे कर सकते हैं और ज़िंदगी का आनंद उठा सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ इस प्रयोग को कैसे किया जाता है और इसे कब किया जाता है और कितनी देर में ये प्रभाव डालता है। और इससे पहले भक्तों, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको मिलती है अच्छी और सटीक जानकारी जो आपके लिए बहुत बेशक ज़रूरी होती है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आपको रविवार के दिन यह प्रयोग करना है और इस प्रयोग को कैसे करना आइए हम बताते हैं। तो ये देखिएगा भक्तों, ये आपको कुछ इतनी सामग्री इसमें ज़रूरत पड़ेगी भक्तों। ये भोजपत्र है और ये भोजपत्र आपको ले लेना है और ये ध्यान रखिएगा, ये भोजपत्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, ये अर्थात बीच से कटा फटा नहीं होना चाहिए। और भक्तों, ये भोजपत्र लेकर के और आपको दूसरी सामग्री ले लेना है भक्तों, सिंदूर। इसमें भक्तों सूखा सिंदूर है और आपको ज़रूरत पड़ेगी भक्तों एक माचिस। दूसरी सामग्री भक्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी धूप बत्ती। अगली सामग्री जो ज़रूरत पड़ेगी वो लाल धागा है। आप लोग ये देखिएगा, ये लाल धागा है। और आपको अंतिम सामग्री एक और ज़रूरत पड़ेगी, वो है नीम की कली। तो ये देखिएगा भक्तों, ये नीम की कली है, इसको आपको ऐसे ले लेना है। यह प्रयोग आपको रविवार को सूर्यास्त के बाद में करना है। मैं इस सिंदूर की भक्तों स्याही बना लेता हूँ और ये कटोरी मैंने ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सिंदूर डालूँगा भक्तों। आप लोग देखिएगा, इसमें हमें थोड़ा सा सिंदूर डाल देना है। ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने इसमें सूखा सिंदूर डाल दिया थोड़ा सा और फिर भक्तों आपको इसमें थोड़ा सा जल डाल लेना है। ये देखिएगा भक्तों, गिलास में मैंने पानी ले लिया है और ये इसमें हल्का सा डाल देना है और इसकी स्याही बना लेना है। ये देखिएगा भक्तों, ये मैंने इसमें जल डाल दिया है
और इसे अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर देना है और इसकी स्याही बन जाएगी। ये देखिएगा भक्तों, इसको मैंने थोड़ी देर मिक्स किया है और ये स्याही बनकर तैयार हो चुकी है। तो भक्तों अब आपको यंत्र लिखना है और यंत्र लिखने के लिए आपको इसी नीम की कली से आपको यंत्र लिखना है। सो भक्तों ये यंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा कि जिससे आप आसानी से बना सकें और आप समझ सकें और आप अपना कार्य सिद्धि कर सकें। मैं आपको इस भोजपत्र पर मैं यंत्र बना के आपको दिखा रहा हूँ। सो आप लोग देखिएगा, इसको ऐसे ही मैं रख लूँगा थाली के अंदर। मैं इसी सिंदूर की स्याही से इस भोजपत्र पर यंत्र बना ले रहा हूँ और आपको कैसे बनाना है आप लोग देखिएगा। ये जो किल्ली है भक्तों, इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे इस तरीके से, और इसको आपको छीलना नहीं है। यहाँ पे इसमें खुद बना हुआ होता है और वो लिख जाता है आसानी से। तो ठीक है भक्तों, आपको ऐसे करके और आपको भक्तों इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर गोल गोल बना देना है। तो ये देखिएगा भक्तों। तो भक्तों मैं फटाफट से इस यंत्र को तैयार कर लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों आप लोग देखिएगा, ये मैंने यंत्र को तैयार कर लिया है। यंत्र में आप देखे होंगे कि बीच में जो देवदत्तम लिखा है, ये देवदत्तम आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे उस स्त्री का नाम लिखना है जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक स्त्री का नाम लिखे दे रहा हूँ। ये मैं बीच में लिखे दे रहा हूँ मीना। तो यहाँ पे मैं मीना लिख दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये मैं मीना लिख दिया है। तो ऐसे लिख करके बीच ही में उसका नाम लिखना है जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं। और फिर भक्तों आपको क्या करना है वो आपको आगे दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। और फिर आपको ये जो धूप रखी है भक्तों, धूप बत्ती, इसको आपको धूप बत्ती को भक्तों आपको ऐसे ऐसे कर लेना है कि जिससे आपको रखने में आसानी हो जाए। तो ये देखिएगा, आपको ऐसे करके और फिर इस धूप बत्ती को आपको जला लेना है। तो ये मैं धूप बत्ती को भक्तों जला लेता हूँ। और भक्तों ये धूप बत्ती जब जल जाए तो इसको ऐसे रख करके इस यंत्र को उठा करके और ऐसे सीधा करके इसका जो धुआं लगता है, इसी धुएं में भक्तों इस यंत्र को तपाना है। इसे कैसे तपाना है, ऐसे करके भक्तों ऐसे करिएगा, इसका धुआं पूरा इसी पे लगे। और फिर भक्तों आपको 11 बार उस स्त्री का नाम लेना है जिस स्त्री को आपने बस में कर रहे हैं। जब भक्तों 11 बार उसका नाम पूरा हो जाए तो उसके बाद भक्तों आपको ऐसे हटा लेना है और हटा करके फिर भक्तों आपको ऐसे कर लेना है। तो देखिएगा, आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे गोल कर लेना है। और फिर भक्तों ये जो इसमें लाल धागा है, इसी लाल धागे से भक्तों इसको बांध देना है। सो ऐसे बांधना है भक्तों। अब आप लोग यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भक्तों आपको जब एक फिंदा लगाएंगे ऐसे करके तो आपको एक बार उस स्त्री का नाम लेना है। ठीक है भक्तों, तो ये देखिएगा भक्तों, ऐसे करके मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। ये जैसे कि मैं मीना के लिए कर रहा हूँ तो मुझे मीना बोलना पड़ेगा, तो मैं ऐसे करूँगा मीना मीना। भक्तों इसी तरीके से आपको 11 फंदा इस पे लगा देना है। और फिर भक्तों इस यंत्र को ले जाकर आप कहीं किसी भी नीम में आपको बांध देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यह पूरा कार्य आपको सूर्यास्त के बाद में कर लेना है। और फिर भक्तों आप अपने घर को लौट आइएगा। भक्तों रास्ते में अगर कोई आपको टोके तो आपको बोलना नहीं है भक्तों, आप अपने घर चुपचाप आ जाइएगा और आपको पीछे मुड़कर भक्तों नहीं देखना है। और फिर भक्तों आप आराम से खा पी कर सो जाइएगा भक्तों। जैसे ही प्रातः काल का सूर्योदय होगा उसी टाइम से भक्तों इस यंत्र का प्रभाव चालू हो जाता है। और फिर भक्तों आप लोग देखिएगा, ये प्रयोग आपने जिसके ऊपर किया है भक्तों, यदि उसके पास फ़ोन है तो भक्तों आपके पास फ़ोन करेगी। यदि उसके पास फ़ोन अगर नहीं है तो भक्तों वो आपसे मिलने के लिए इतना व्याकुल हो जाएगी कि उसे आप हर जगह दिखाई देंगे और आपके प्यार में पागल सी होने लगेगी भक्तों। आपसे मिलने के लिए भक्तों इतनी बेताब हो जाएगी। और फिर भक्तों वो स्त्री आपको जब भी बुलाए आपको उसके पास जाना है और अपनी प्यार की बातें करना है भक्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और उसे किसी भी प्रकार का भक्तों प्रताड़ित नहीं करेंगे। तो भक्तों बस आपका काम हो गया है और आप सुकून की ज़िंदगी जिए, आपका प्यार मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर, और तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव की।